पिताश्री, आखिर अगस्त्य ऋषि ने विंध्य पर्वत से ऐसा क्यों कहा था? जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक ऐसे ही झुके रहना। हाँ पिताश्री, आखिर एक महान ऋषि को ऐसा क्यों कहना पड़ा? पुत्रों, उसके पीछे एक बहुत अद्भुत कथा छिपी है। ये कथा केवल एक पर्वत की नहीं, बल्कि अहंकार, भक्ति और शक्ति की भी है। हाँ पिताश्री, हमें भी वो कथा सुननी है। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत को अपने बल और वैभव पर अत्यधिक घमंड हो गया था। उसे लगता था कि संसार में उससे महान कोई नहीं। क्या सच में उसे इतना अहंकार हो गया था? तभी एक दिन देवर्षि नारद वहां पहुंचे। विंध्य ने उनसे पूछा, क्या संसार में कोई मुझसे भी बड़ा है? तुम महान तो होद, लेकिन मेरू पर्वत की महिमा तुमसे कहीं अधिक है। यह सुनते ही विंध्य का गर्व टूट गया। वह पवित्र नर्मदा तट पर पहुंचा और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर मेरी कठोर तपस्या करने लगा। कठोर तपस्या? हाँ पुत्र, हजारों वर्षों तक उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया, भोजन और जल त्याग दिया और पूरी भक्ति से मेरा ध्यान करता रहा। पिताश्री, इतनी भक्ति देखकर तो आप अवश्य प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि आप तो भोलेनाथ हैं। हाँ पुत्र, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसके सामने प्रकट हुआ। महादेव, मुझे संसार में सबसे ऊंचा और महान बनना है। मैं तुम्हें वरदान तो दे रहा हूं, पर याद रखना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना। लेकिन वरदान मिलने के बाद विंध्य पर्वत का अहंकार और बढ़ गया। वह पृथ्वी पर अंधकार फैलने लगा और सभी देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता महर्षि अगस्त्य के पास पहुंचे। महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी के साथ वहां से जा रहे थे। जब वे विंध्य पर्वत के पास पहुंचे, तब विंध्य सम्मान में झुककर उन्हें प्रणाम करने लगा। प्रणाम ऋषिवर। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक ऐसे ही झुके रहना। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। और महर्षि अगस्त्य फिर कब वापस आए? नहीं पुत्र, ऋषि अगस्त्य कभी वापस नहीं आए। हाँ। और तभी से विंध्य पर्वत झुका हुआ है। इसी के साथ उसका अहंकार भी समाप्त हो गया। जिस स्थान पर विंध्य ने मेरी कठोर तपस्या की थी, उसी स्थान पर मैं दिव्य ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुआ। देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की कि मैं कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए वहीं निवास करूं। तभी से वह पवित्र स्थान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। लेकिन पिताश्री, इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर कैसे पड़ा? पुत्रों, यह पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर स्थित है। द्वीप स्वयं ओम के आकार जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा।